देखिए, क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी सीमा की रक्षा कर सकता है? सुनने में तो कहानी लगती है, लेकिन बाबा हरभजन सिंह का नाम इस सवाल को हकीकत जैसा बना देता है। 30 अगस्त 1946 एक साधारण सिख परिवार में जन्म जो विभाजन के बाद भारत आ गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1965 में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और यहीं से शुरू हुई एक असामान्य कहानी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक सवाल बना हुआ है। एक साथी सैनिक को सपना आता है जिसमें हरभजन सिंह बताते हैं कि मेरा शरीर यहाँ है। जब सैनिक उस जगह पहुंचे, वहां सच में उनका शरीर मिला। अब सवाल ये है, ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और? ये कहानी यही नहीं खत्म होती। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी सीमा पर तैनात है। सैनिकों को सपनों में चेतावनी देना, दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी पहले देना, अचानक घटनाओं से बचाना, ये सब दावे सालों से चलते आ रहे हैं। नाथुला के पास बना है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। यहाँ रोज उनकी वर्दी प्रेस होती है, जूते पॉलिश होते हैं, बिस्तर लगाया जाता है जैसे वो आज भी ड्यूटी पर हो। भारतीय सेना ने उन्हें ऑनरेरी कैप्टन बना दिया और सबसे चौंकाने वाली बात, हर साल उन्हें छुट्टी दी जाती थी। उनका सामान ट्रेन से उनके घर भेजा जाता था। ये परंपरा सालों तक चली। और ये भी कहा जाता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी मीटिंग के दौरान उनके लिए कुर्सी खाली छोड़ती थी। अब सोचिए, एक आत्मा के लिए दुश्मन भी सम्मान करता है। आज भी ये कहानी दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ आस्था, श्रद्धा और सैनिकों का विश्वास, तो दूसरी तरफ तर्क, संदेह और विज्ञान। लेकिन एक बात साफ है, सच्चा सैनिक कभी नहीं मरता। वो यादों में, कहानियों में और शायद सीमाओं पर भी जिंदा रहता है। अब सवाल ये नहीं कि ये कहानी सच है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। 1970 से 1980 के बीच नाथुला पास पर तैनात कई जवानों ने एक जैसी बातें बतानी शुरू की। रात में गश्त करते हुए किसी की मौजूदगी महसूस होना, खाली पोस्ट पर जूतों की आवाज और सबसे अजीब, किसी ने अभी अभी हमें वार्न किया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि एक सैनिक को थप्पड़ पड़ा जब वो ड्यूटी पर सो गया था। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या यह सच में कोई आत्मा थी या एक्सट्रीम कंडीशंस में दिमाग का खेल? अब थोड़ा लॉजिक में समझते हैं। इतनी ऊंचाई, ऑक्सीजन कम, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी जगह पर हेल्यूसिनेशंस होना साइंटिफिकली पॉसिबल है। दिमाग को इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो क्या ये सब माइंड वर्सेस मिस्ट्री का मामला है या फिर हर बार साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो इंडियन आर्मी अभी तक इसे मेंटेन क्यों कर रही थी? कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सोल्जर्स का मोरले बढ़ाने के लिए, एक यूनिटी और बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए, या फिर कुछ और, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ ऐसा देखा जो आज तक कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। लगभग 38 साल ड्यूटी के बाद 2006 में बाबा हरभजन सिंह को ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। परंपराएं धीरे धीरे कम हुई, लेकिन क्या उनकी मौजूदगी भी खत्म हो गई या सिर्फ रिपोर्ट करना बंद हो गया? आज भी हजारों लोग जाते हैं बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। वहाँ एक अजीब सा माहौल होता है, श्रद्धा, डर और क्यूरियोसिटी। लोग पानी लेकर आते हैं, कुछ हीलिंग की उम्मीद में, और सैनिक आज भी उस जगह को हल्के में नहीं लेते। अब पूरे केस को अगर तोड़कर देखें तो एक सैनिक 1968 में शहीद हुआ, उसका शरीर बाद में मिला, वहाँ एक मंदिर बना, लेकिन ड्रीम्स, वार्निंग, साइटिंग्स, ये सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के बिना। ज्यादातर कहानियां ओरल है, तो क्या ये फेसबुक बेस्ड लीजेंड है या सच में कुछ अनएक्सप्लेनेबल? हर कहानी में दो सच होते हैं, एक जो दिखता है और दूसरा जो लोग मानते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी में भी शायद ऐसा ही है, एक शहीद सैनिक की सच्ची वीरता और उसके ऊपर बनी एक रहस्यमयी परत। अब फैसला आपका है, ये सिर्फ एक कहानी है या कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। अब कमेंट सेक्शन में बाबा हरभजन सिंह को आप सब सैल्यूट करके जरूर जाएंगे।